हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है और जिस तरह से उम्मीद थी सत्र को लेकर कि सत्र में बहुत से मुद्दे उठेंगे, काफी हंगामा होगा, कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। 23 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और आज दूसरा दिन था। और दूसरे दिन में अगर बात की जाए तो आज की पिक्चर बहुत कुछ अलग थी। कल कांग्रेस का हंगामा था। कांग्रेस ने पहले दिन हंगामा शुरू किया था। विधानसभा में कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए और उस पर बहस हुई। और अब दूसरे दिन की बात की जाए तो अभय चौटाला के कई बयानों पर सदन के अंदर काफी गर्मा गर्म बहस हुई। और इस दौरान बहुत से ऐसे लम्हे थे, बहुत से ऐसे पल और बहुत से ऐसे समय निकलकर सामने आए जब लगा कि यहां पर बहस बहुत तीखी होती जा रही है। कुछ उसी तरह की बहसों की तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ में विधानसभा में जो बड़े मुद्दे उठे वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभय चौटाला ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, सीएम के बोलने पर स्पीकर से सवाल किए और फिर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय चौटाला को सदन के नियम समझाए। मुख्यमंत्री जी ने क्वेश्चन आवर के दौरान पर्टिकुलर जो आपका जो पीपीपी जो बना रखा है उसके ऊपर आधा घंटा समय जो है हाउस का लिया। आपने भी इंटरप्ट नहीं किया। कोई दूसरा सदस्य अगर दूसरा सप्लीमेंट्री के लिए भी खड़ा होता है तो भी आप ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है और मुख्यमंत्री जी को कोई रोक नहीं सकता। हाउस लीडर ऑफ द हाउस को आप कहेंगे कि बैठ जाइए। मैं आपको कोई चीज बताना आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रख रहा हूँ हाउस में। आपकी बात थोड़ी रख रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए। बात तो मैं मेरी रख रहा हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री अगर कोई दूसरा मेंबर दूसरी सप्लीमेंट्री के लिए किसी जरूरी विषय पे खड़ा होता है तो उसको तो आप कह देते हो कि क्वेश्चन आवर है। और सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीज रिप्लाई में बताई जा सकती है आप उसके लिए क्वेश्चन आवर में टाइम दे करके दूसरे एमएलए का जो क्वेश्चन आना चाहिए था, जो जरूरी थे। देखिए मुख्यमंत्री जी सदन के नेता है, ये उनका प्रोग्रेटिव है। जब चाहे जब मर्जी बोल सकते हैं, किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसी भी सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने। लेकिन कम से कम क्वेश्चन आवर का तो ध्यान रखना चाहिए कि किस एमएलए का नंबर आना है। चलिए शुरू करिए, आप शुरू करिए। नेताओं के बीच सच झूठ को लेकर बहुत बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और विधानसभा में आज इनेलो के विधायक अभय चौटाला और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच भी बहुत से आरोप प्रत्यारोप नजर आए। एक दूसरे पर वार पलटवार हुए, भ्रष्टाचार की बात हुई, दुष्यंत चौटाला के जवाब थे, अभय चौटाला के आरोप थे। इस दौरान क्या कुछ हुआ वो भी आप सुनिए। मिनिस्टर ने लोकल वहां के एमएलए ने बहुत सारे पोस्टर छपवाए जिन पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोल तो लोकसभा में खुल गई। अपने नाम रजिस्ट्रियां करा करके, अपनी कंपनियों के नाम रजिस्ट्रियां करा के सत्ता में बैठे लोगों ने एक वहां पे बहुत बड़ी लोगों के साथ ठगी करने का काम किया। वहां पे पिछले लंबे समय से धरना चल रहा था। पहले एक धरना चला था जो लगातार 34 दिन चला और उस धरने के अंदर जो बरवाड़ा के विधायक था वो धरना में बैठे हुए लोगों को लेकर के आपके एविएशन मिनिस्टर के पास गया और उसने ये आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सड़क बना करके देंगे। और एक टेम्परेरी रोड बनाई गई जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और वहां की जो जमीनें थी आसपास की सारी कंपनियों के नाम पे खरीदी गई। अब उस सड़क को बंद कर दिया। जहाज तो वहां पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन सड़क बंद करने की वजह से लोगों को 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ रहा है। हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहां जमीन सस्ते में ली गई। जमीन वहां पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है। उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करके वहां कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ।
और इसी दौरान विधानसभा में एक ऐसा वक्त आया जब बहुत ज्यादा गर्माहट बढ़ गई, तीखी बहस हुई। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया और इस बात पर विधानसभा के अध्यक्ष ने भी नाराजगी जताई। अभय चौटाला के शब्दों पर गुस्सा हुए विधानसभा के स्पीकर, तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने प्रिविलेज मोशन की मांग की। बहुत सारी जमीनें खरीदी गई, भूमाफिया खड़ा किया गया एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। वहां अनेकों रजिस्ट्रियां 3 वर्ष के अंदर अलग अलग कंपनियों के नाम से हुई है। मैं आपने ये बात कह दी कि कोई फैक्चुअल अगर है तो हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हो? मैं अगर आपको रजिस्ट्रियां ला करके कल दे दूं, रजिस्ट्रियां तो हजारों हुई होंगी वहां पे। अरे कोई मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट जमीन की, सरकार से जुड़े हुए लोग, एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है, मैं एयरपोर्ट के अंदर की बात नहीं करता। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ते बनाए गए थे, जो रास्ते तो वहां तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं, वहां की जमीनें नहीं होंगी उसकी, तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को रास्ते बंद करके जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई, फिर चलिए इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई, बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के बैठ जाइए, होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए। मैं उनकी रजिस्ट्री लाके दूंगा। प्लीज स्पीकर महोदय, आप इंक्वायरी कराओगे क्या? कुछ इंक्वायरी कराओगे क्या? आप पहले करा दी, कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। आपको एफिडेविट दिए, आपने ये कहा 15,000 एफिडेविट दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए। कार्रवाई कराने के बजाय आप लुटेरों को पक्ष में खड़े हो जाते हो। आपको कम से बैठ जाइए, अभी हो गया, आपका टाइम हो गया। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो एफिडेविट दे दीजिए। काद्यान साहब ने कही कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई, इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं, जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए, ये मैं प्रस्तावित करता हूं। विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में गर्माहट नजर आ रही थी, तीखी बहस हो रही थी। अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के बीच तीखी बहस हो रही थी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी सामने आ रही थी और इसी दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिस पर पूरा सदन ठहाके मारने लगा। यह भी आप देखिए। ये जो कह रहा है आपका मिनिस्टर खड़ा होकर के, पहले तो आप देखिए, बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। इसको मिनिस्टर मेरा नहीं, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये आपका मिनिस्टर का क्या होता है? इसका आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? मिनिस्टर या और कुछ नहीं, आप सम्मान के साथ बात करिए। विधायक और क्या होता है? मैं कह रहा हूँ आपका मिनिस्टर, इससे और सम्मान क्या चाहोगे आप? नहीं, हमारा आपका मिनिस्टर नहीं है। ये मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहूंगे? फालतू बात करो। नहीं, यहाँ पर सब बराबर हैं, भतीजा भी चाचा भी सब एक ही जैसे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे पता है क्या कहना है। 1 मिनट बैठ जाए भैया मंत्री महोदय। विधायक जी ने कहा, मैं इनका थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट पहले उनको ये जवाब मेरे को, मैं सारों के जवाब। एक मिनट। ये जो बात कही गई है कि वो जो जमीन है उस इलाके की, मुख्यमंत्री, 1 मिनट हुड्डा साहब, हुड्डा साहब 1 ही मिनट, सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आप मेरी करने के बाद कर लेना। अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसमें वो उसको एक बार रेल में 2 आदमी जा रहे थे, एक ऊपर बैठा था, एक नीचे बैठा था। तो नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है, तुसी कित्थों आए? बोला दिल्लियों आया। केड़ी जगह तो आए? मैं पंतमार्ग तो आया हूँ। केड़े नंबर से? 10 नंबर से। कित्थे जाते पे हो? अमृतसर जाना पे हूँ। कित्थे जाते पे हो? पापड़वाल की गली से। केड़े मकान से? 77 नंबर। तो फिर ऊपर वाला नीचे से पूछता, तुसी? उसने भी वही कहा, मैं भी दिल्लियों आया हूँ, 10 नंबर पंतमार्ग से, जाना पे 77 नंबर पापड़ वाली गली से। तो तीसरा बैठा था आप जैसा, वो बोला, तुम क्या एक ही जगह से आए हो, एक ही जगह जा रहे हो, क्या बात है ये? बोला, असिया प्यो पुत्र,
अपनी टाइम कटिंग करते पे हैं, एक टाइम कटिंग करते पे दोनों। बैठो बैठो। स्पीकर सर, मेरी जो डिमांड थी, नहीं मैंने ये देखिए, कहा था, एक मिनट विधानसभा की कार्यवाही को लंच तक के लिए विराम दिया गया, स्थगित की गई। लग रहा था कि अब सारी चीजें ठीक से चलेंगी, लेकिन उसके बाद गर्माहट और बढ़ गई। अभय चौटाला और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता में तीखी बहस हुई। इस दौरान अभय चौटाला को स्पीकर ने सदन से बाहर भेजा। अभय चौटाला ने स्पीकर पर सरकार को बचाने के आरोप लगाए और बहुत सारी बातों का जिक्र किया, वो भी आप सुनिए। तीखी बहस बहुत। आप इनको बचाना क्यों चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? चोर उच्चकों को, जो सारा देखिए, ये आप गलत, ये मैं गलत नहीं कह रहा। टू बी रिकॉर्डेड एनीथिंग और एनीथिंग। चलिए बोलिए। आप सदन की मर्यादा, चलिए बोलिए। अभय जी का जो बोल रहे हैं, नथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड। देखिए, गलत बात ना कीजिए, मैं आपके सम्मान करता हूं। अगर गलत चीज यहां पर बोलेंगे तो मैं बख्शूंगा नहीं। नहीं, मैंने क्या किया है काम? कुछ बचाने का क्या काम किया है? मैंने क्या किया? बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। ये चोर उचक्कों को बचाने का काम कर रहा हूं मैं? क्या बात करते हो आप? बाहर चलिए। आप कुछ, मैं कुछ नहीं करना, बाहर चलिए। अभय सिंह यादव प्लीज, अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, आप सदन से बाहर जाइए, सदन से बाहर जाइए, सदन से बाहर जाइए। मैं क्या? हाँ, मैं ये जो सदन के अंदर इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो सदन की नियमों के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। हाँ, मैं उसके सदन के नियमों के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। हाँ ठीक। आप सदन से बाहर जाइए। मैंने नेम कर दिया आपको, सदन से बाहर जाइए। मैंने आपने नहीं, अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला दोनों को किया है। नहीं, अभय सिंह चौटाला को किया। उसके चलिए, आप बाहर चलिए, बाहर चलिए। बाहर करना क्या है? बाहर चलिए आप। मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। आप चलिए बाहर। मैंने बोल दिया, अभय सिंह चौटाला प्लीज गो आउट। अभय सिंह चौटाला प्लीज गो आउट ऑफ दिस असेंबली हॉल। हाँ, बोल दिया आप। हाँ जी।